जानता हूं कि मैं वहदहू ला शरीक हूं, लेकिन महबूब की जुबान से ऐलान इसलिए करवाया कि जो मेरे महबूब का नहीं है उसको अपनी वहदानियत की कभी भी जनाब पहचान नसीब नहीं करूंगा। और ये याद रखें, इल्म दीन पढ़ने के हजारों फवायद हैं और हजारों मकासद हो सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन मकसद और जिस मकसद के लिए इल्म दीन हमें अता किया गया वो सबसे बेहतरीन मकसद ये है कि इल्म दीन बंदा सिर्फ इसलिए हासिल करे कि उसको रब ताला की मारिफत नसीब हो जाए। ये आलिम दीन है जनाब। आलिम दीन का अपना मकाम होता है। आलिम दीन हमने अपनी हयात में कई देखे, लेकिन एक मुनफरिद अंदाज था जनाब अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी नव्वरल्लाहु मरक़दहू का। हमने बहुत बड़े आलिम दीन देखे जनाब, बहुत बुजुर्गों की भी ज़ियारत हुई, लेकिन एक मुनफरिद नाम है आपका, एक मुनफरिद अंदाज है आपका, एक मुनफरिद शख्सियत है वो। जब वो जिंदा थे तो ट्रंप जनाब अमेरिका में बैठ कर डरता था, आज अगर वो चले गए तो ट्रंप पाकिस्तान में आ रहा है। उनके पास कोई एटमी पावर नहीं थी, ना उनके पास कोई असलहा था, ना जनाब वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के कोई रिश्तेदार थे जिन्होंने जनाब कोई एटमी पावर बनाना उनको सिखाया हो, कुछ भी नहीं था। जाने का नात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीन सीने में था और सीने में जाने का नात के दीन को बचाने की तड़प भी मौजूद थी। उसी तड़प की वजह से आपका खिताब जाता मस्जिद रहमत ऐसे खत्म नबूवत का नारा। आप इसकी ताकत को नहीं जानते, आप इसकी ताकत को नहीं जानते। एक मिनट जी, एक मिनट, खत्म नबूवत के नारे की ताकत को आप नहीं जानते, ये मिर्जाइयों से जाके पूछे। जब खत्म नबूवत का नारा लगता है तो जनाब घरों में पड़ी हुई चारपाइयां भी उनकी हिलने लग जाती है कि मोहम्मद अरबी के खत्म नबूवत के मुहाफिज अभी जिंदा है। अब लगाएं जी नारा ताजदारे खत्म नबूवत। और याद रखें, जो उलमा यहाँ पढ़ने के लिए तशरीफ लाए या जो उलमा यहाँ पीराने उज़ाम की ज़ियारत के लिए तशरीफ लाए, उनकी बारगाह में मेरा एक सबक है, वो सबक लेके जाएं। इल्म दीन पढ़ना सिर्फ टाइम पासिंग का नाम नहीं है जनाब। इल्म दीन पढ़ना सिर्फ किताबों के औराक खोलने का नाम नहीं है। इल्म दीन पढ़ना जनाब सिर्फ उस्ताद के सामने बैठ के जनाब उसकी तकरीर सुनने का नाम नहीं है। इल्म दीन पढ़ना एक वफादारी का नाम है। इल्म दीन पढ़ना एक जान निसारी का नाम है। इल्म दीन पढ़ना एक कुर्बानी का नाम है। आज अगर तुम्हें अल्लाह ने वो इल्म दीन की दौलत नसीब की, और अल्लाह तबारक व तआला हर किसी को इल्म दीन की दौलत नसीब करता भी नहीं, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व तबीबना व शफीअना व मअवाना व मलजाना व आलाना व औलाना व रऊफना व रहीमना व करीमना व बशीरना व नज़ीरना वबशीरना व नज़ीरना व शाहिदना व मशहूदना व मक़सूदना मुहम्मद शम्सुद्दुहा मुहम्मदिन बदरिद्दुजा मुहम्मद सदरिल उला मुहम्मदिन नूरिल हुदा मुहम्मद व अला आले व अस्हाबे मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। मकीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जगह तुम्हारे लिए।
दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी बगां तुम्हारे लिए। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिनके आने से रोशन ज़माना हुआ, उस नबी की विलादत पे लाखों सलाम। अंधे शीशे झलाझल धमकने लगे, जलवरेज़ी ये दावत पे लाखों सलाम। फ़तह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। बेबनावट अदा पर हज़ारों दुरूद, बेतकल्लुफ़ मलाहत पे लाखों सलाम। जिनके आगे खिंची गर्दने झुक गईं, उस खुदा दाद शौकत पे लाखों सलाम। अलगर्ज उनके हर मुँह पे लाखों दुरूद, उनकी हर खू व खसलत पे लाखों सलाम। उनके हर नाम व निस्बत पे नामी दुरूद, उनकी हर वक्त व हालत पे लाखों सलाम। और पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। मैं कुछ दिन पहले हज़रत अल्लामा व मौलाना शेखुल हदीस व तफसीर ख़ातमुल मुफस्सिरीन हज़रत मौलाना मोहम्मद उबैदुल्लाह अन-नक़ीबी अन-नहर कारेज़ी आप बलूचिस्तान से है, उनकी खिदमत में मैं हाज़िर हुआ तो आपने वाज़ नसीहत फरमाया और आखिर में आपने फरमाया, बेटा दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम भी लाजिम पकड़ो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की उम्मत के औलिया से तरीक़त को भी लाजिम पकड़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के दीन को भी लाजिम पकड़ो और जाने के नाज़ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की उम्मत के औलिया से तरीक़त को भी लाजिम पकड़ो। फरमाया ये दोनों शरीयत और तरीक़त ये लाजिम मलजूम है, ये एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि तो कोई तरीक़त में बहुत आगे चला गया हो और उसके पास रसूलुल्लाह का दीन ना हो, रसूलुल्लाह की शरीयत ना हो। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की शरीयत का इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे अता फरमाया हो और तरीक़ा से ना आशना हो। फरमाया ये दोनों लाजिम मलजूम है। और आपने फरमाया दोनों शरीयत को सीखना भी ज़रूरी है और तरीक़त को भी सीखना भी ज़रूरी है। फरमाया शरीयत को सीखना इस वजह से कि शरीयत से रसूलुल्लाह का दीन समझ में आता है और तरीक़त से जाने के नाज़ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के दीन का मिजाज समझ में आता है। शरीयत से हुजूर का दीन समझ में आता है और तरीक़त से हुजूर के दीन का मिजाज समझ में आता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जाने के नाज़ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम का दीन, ये इदारा आपको पहले भी पता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के दीन की खिदमत के लिए हमा वक्त कोशां है और अरसा दराज से ये दीन की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। तो आज दर्स निज़ामी की क्लासेस का आगाज़ है, तकरीब बिस्मिल्लाह शरीफ है। तो हमने जाने के नाज़ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के दीन को शुरू करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत के औलिया से रब्ता किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के दीन के एक जनाब इफ्तिताही तकरीब भी है और जाने के नाज़ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के दीन के वरसा भी आपके सामने मौजूद है। आप उनकी ज़ियारत भी कर रहे हैं। मिलाद तमहीद में आगे जाना चाहता हूँ जनाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम को रब ने फरमाया महबूब कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। फरमाया महबूब अपनी प्यारी जुबान से, बाबरकत जुबान से, वलिसान व शफतैन वाली जुबान से आप अपनी उम्मत को खुद इरशाद फरमा दें, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अगर तुम रब की मारिफत हासिल करना चाहते हो, अगर तुम रब की रजा हासिल करना चाहते हो, अगर तुम रब की पहचान चाहते हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे चल पड़ो। अल्लाह तबारक व तआला खुद ब खुद तुम्हें अपनी पहचान नसीब फरमा देगा। फरमाया अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला की पहचान चाहते हो, रब की मारिफत चाहते हो तो औलिया अल्लाह के पीछे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे चलो, जाने के नाज़ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। और ये याद रखें इल्म दीन पढ़ने के हजारों फवायद हैं और हजारों मकासद हो सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन मकसद
और जिस मकसद के लिए इल्म दीन हमें अता किया गया वो सबसे बेहतरीन मकसद ये है कि इल्म दीन बंदा सिर्फ इसलिए हासिल करे कि उसको रब ताला की मारिफत नसीब हो जाए। इल्म दीन बंदा सिर्फ इसी वजह से पढ़ता है कि उसको रब ताला की मारिफत, हजारों मकासद होंगे लोगों के और लोग पढ़ते भी हैं, और कोई दुनिया के लिए जनाब, कोई दीन के लिए, जो कोई आखिरत की सुरखरुई के लिए, कोई दुनिया में शोहरत के लिए, लेकिन सबसे बेहतरीन मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे दीन को रब की मारिफत हासिल करने के लिए पढ़ा जाए। और रब का कुरान क्या फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, फरमाया वो रब की मारिफत, वो रब की मोहब्बत और वो रब की पहचान तुम्हें तभी ही नसीब होगी जब तुम इत्तिबाए मुस्तफ़ा अपने ऊपर लाजिम कर लोगे, जब जाने के ना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चल पड़ोगे, जब जाने के ना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दामन अक़दस मज़बूती के साथ पकड़ लोगे, हुजूर की शरीयत के सामने अपना सर झुका दोगे, उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला खुद ब खुद अपनी मारिफत तुम्हें नसीब फरमा देगा। मेरी बातें समझ आ रही है या नहीं आ रही जनाब? मैं किबला पीर साहबान की बारगाह में सबक सुना रहा हूँ और आप दोस्तों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन के जरिए रब ताला की मारिफत का जो तरीका अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में खुद बयान फरमाया वो मैं आपके गोशो गुजार कर रहा हूँ। रब फरमाता है अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की मारिफत कैसे नसीब होगी, जाने कायनात की इत्तिबा में। और इत्तिबा किसे कहते हैं जनाब? इत्तिबा ना पुछ पुछ के होंदी, ना सोच सोच के होंदी, ते जनाब ना मशवरे नाल होंदी। इत्तिबा मुस्तफ़ा ये है कि हजरत अल्लामा इब्न सीरीन फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के साथ हज करने के लिए चला गया और आप जब वहां पहुंचे अरफात के मैदान में तो आपने वहां नमाज ज़ोहर अदा की, फिर नमाज असर अदा की, हमने भी आपकी मैयत में नमाज ज़ोहर और असर अदा की। उसके बाद आपने वकूफ़ अरफा किया। वकूफ़ अरफा के बाद जब आप मिना के करीब पहुंचे ना तो आपने अपनी सवारी बिठा दी, आपने अपनी सवारी बिठा दी। फरमाया सवारी बिठाने, जब सवारी बैठ गई तो हमने समझा कि नमाज का शायद वक्त हुआ चाहता है, नमाज पढ़ने के लिए आपने अपनी सवारी रोकी है। तो हमने पूछा जनाब आप नमाज पढ़ने के लिए रुके हैं? तो आपके खादिम ने अर्ज की, फरमाया नहीं 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 नहीं, ये नमाज पढ़ने के लिए नहीं रुके, एक मरतबा जाने के ना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का यहाँ से गुजर हुआ, इस रास्ते को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम चूमने नसीब हुए और जाने के ना जब यहाँ से गुजरे तो हुजूर ने अपनी सवारी मुबारक बिठा दी और कज़ाए हाजत फरमाई। आज जनाब सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर को हुजूर का वो फेल याद है, हाँ जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो अदा याद है। जाने के ना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उस फेल के साथ जनाब सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर को इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है। अच्छा वो शरीयत नहीं था, वो जरूरी नहीं था हमारे लिए, जाने के ना सल्लल्लाहु तआला वो फेल हुजूर का तबई था, तबान सादिर हुआ, लेकिन तबई फेल के साथ भी क्योंकि वो फेल हुजूर का था, इतनी मोहब्बत थी जनाब, आपने अपनी सवारी बिठा दी। फरमाया जहां जाने के ना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क़ज़ाए हाजत फरमाई है ना, आज अब्दुल्ला बिन उमर भी जाने के ना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उस फेल के साथ मोहब्बत करते हुए जाने के नात की उस सुन्नत को अपनाते हुए वहीं पर क़ज़ाए हाजत फरमाएगा। ये इत्तिबा है जनाब, जरूरी भी नहीं था, समझ आया ना जी, लेकिन एक तभी फेल था, लेकिन तभी फेल के साथ भी इतनी मोहब्बत जाने के ना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ। और हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि एक मरतबा जाने के नात नमाज पढ़ा रहे थे, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, किबला हजरत साहब का बयान सुनेंगे हम इंशाअल्लाह। फरमाया जाने के नात नमाज पढ़ा रहे थे, हुजूर ने अपने नालैन मुबारक पहने हुए थे, नमाज के दौरान हुजूर ने अपने नालैन मुबारक पहने हुए थे, नमाज के दौरान जाने के नात ने अपने नालैन मुबारक उतार दिए। अब साहबा भी पीछे खड़े हैं जनाब, एक शरई मसला है, जूता उस वक्त तक नापाक नहीं होता जिस वक्त तक उसके साथ निजासत न लगी हो, समझ आया ना, और जूता अगर पाक है तो आप पहन के नमाज पढ़ सकते हैं, एक अलग मसला है, फिक़ही मसला है। लेकिन जाने के नात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रहे, जाने के नात ने नालैन मुबारक पहने हुए, साहबा ने भी अपने नालैन मुबारक पहने हुए, जाने के नात ने नमाज के दौरान अपने नालैन मुबारक उतार दिए। जब हुजूर ने नालैन मुबारक उतारे तो सारे सहाबा ने अपने नालैन मुबारक उतार दिए, सारे सहाबा ने अपने नालैन मुबारक उतार दिए। जाने के नात ने नमाज अदा फरमाने के बाद हुजूर ने पूछा, हुजूर ने फरमाया कि तुमने नालैन मुबारक क्यों उतारे? ये इत्तिबा होती है जनाब। आज रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत के लिए जाना पड़े ना तो हम 10 दोस्तों से मशवरा करते हैं जनाब, इधर कान लगाए, कभी इधर कान लगाए, कभी जेलों से डर के पीछे रह गए, कभी हथकड़ियों से डर के पीछे रह गए, कभी पुलिस के डर से पीछे रह गए। ये इत्तिबा ये होती है, जाने के नात के फेल को देखा,
फिर न सोचा न समझा, जाने के नात ने नालैन मुबारक उतारे तो सहाबा ने भी उतार दिए। हुजूर ने पूछा तुमने नालैन क्यों उतारे? तो अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, हमने आपको नालैन मुबारक उतारते हुए देखा, हमें नहीं पता कि आपने नालैन मुबारक क्यों उतारे। जब हमने आपको देखा कि आपने नालैन मुबारक उतारे तो हमने भी अपने नालैन मुबारक उतार दिए, हमने भी अपने नालैन उतार दिए। ये इत्तिबा होती है। जब बंदा इस हद तक और इस दर्जे तक इत्तिबा में आगे चला जाए तो फिर रब ताला उसको अपनी मारिफत नसीब करता है, फिर रब ताला उसको अपनी पहचान नसीब करता है। और इल्म दीन पढ़ने का मकसद भी यही है कि अल्लाह और उसके रसूल की मारिफत नसीब हो जाए, अल्लाह की पहचान नसीब हो जाए। और अल्लाह की पहचान रब ने अपनी मारिफत और अपनी वहदानियत का ऐलान कैसे किया? रब फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद। क्या जनाब? कुल हुवल्लाहु अहद। महबूब आप फरमा दें अल्लाह एक है। या अल्लाह अपनी वहदानियत का ऐलान है, वाहिद तू है, वाहदहु ला शरीक तेरी जात है, ऐलान भी तेरी वहदानियत का है। फिर तू ये क्यों फरमा रहा है कि महबूब आप बताएं इनको, आप इनको फरमा दें, अपनी जुबान से फरमाएं कि अल्लाह वाहदहु ला शरीक है, वो अल्लाह एक है। अपनी जुबान से इनको बताएं। या अल्लाह तू खुद ऐलान क्यों नहीं फरमा देता कि मैं एक हूं? तो खुद ऐलान फरमा दे। महबूब की जुबान से ऐलान क्यों करवाना चाह रहा है? रब ताला ने फरमाया कि महबूब की जुबान से ऐलान इस वजह से कि मैं खुद भी ऐलान कर सकता हूं कि मैं वहदहु ला शरीक हूं, लेकिन महबूब की जुबान से ऐलान इसलिए करवाया कि जो मेरे महबूब का नहीं है उसको अपनी वहदानियत की कभी भी जनाब पहचान नसीब नहीं करूंगा। जो मेरे महबूब का नहीं है, जो दरे मुस्तफा पे नहीं आएगा, महबूब की जुबान से ऐलान इस वजह से करवाया कि जो रसूलुल्लाह की बारगाह में नहीं आया, अल्लाह की पहचान कभी नसीब नहीं होगी, अल्लाह की मारिफत कभी नसीब नहीं होगी। हाँ जी, तौहीदी भी उसी को माना जाएगा जो पहले रसूलुल्लाह की बारगाह में आएगा, जाने के नाज़ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पे अपने सर को टेक देगा। समझ आया ना जी? हाँ, हुजूर को माने बगैर रब भी नहीं मानता और रब की पहचान भी नसीब नहीं होती। तो आज जितने दोस्त अहबाब यहाँ तशरीफ लाए हैं इस पुरवकार महफिल में, और वो खुश नसीब तलबाए किराम जिन्होंने आप आज क़िबला हज़रत साहब से असबाक पढ़ने हैं, उनके लिए चंद गुजारिशात कि इस दुनिया के अंदर उलमा बहुत हैं, हमारे पाकिस्तान के अंदर भी उलमा बहुत हैं। आपने सिर्फ आलिम दीन नहीं बनना, आपने आलिम दीन के साथ साथ मुजाहिद भी बनना है। क्या बनना है जनाब? मुजाहिद बनना है। और ये याद रखें, कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीन ना हाजियों ने बचाया, ना नमाजियों की वजह से बच सका। समझ आया ना जी? ना जनाब वो मस्जिद के जो इमाम हैं रिवायती, ना उनकी वजह से दीन बच सका, ना किसी और की वजह से दीन बच सका। दीन जब भी बचाने के लिए आया, कोई मोहम्मद अरबी का गुलामी आया, कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन का गाजी ही आया है। आपने जनाब मुजाहिद बनना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन का मुहाफिज बनना है। सिर्फ दीन पढ़ना नहीं, दीन पढ़ना भी है और दीन की हिफाजत भी आगे जाके करनी है। और ऐसे बनना है। हमारे यहाँ आलिम दीन होता कौन है जनाब? आलिम दीन वो होता है जिसके पास रसूलुल्लाह की शरीयत का इल्म हो, जिसके पास जाने कायनात के शरीयत का क्या हो, इल्म हो, हुजूर के दीन को जानता हो, और हुजूर के दीन को जानने के साथ साथ उसके किरदार से, उसके अमल से जाने कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा की सीरत दिखाई देती हो, सीरत की झलक नजर आती हो जनाब, वो बंदा आलिम दीन है। और बेअमल आलिम दीन को उसकी तो सजा ही कुछ और है ना। जो बेअमल आलिम दीन है ना, जिसको देख कर जनाब काफिर कहे ये जनाब मुसलमान है, ये आलिम दीन है जनाब। आलिम दीन का अपना मकाम होता है। आलिम दीन हमने अपनी हयात में कई देखे, लेकिन एक मुनफरिद अंदाज था जनाब अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी नव्वरल्लाहु मरक़दहू का। हमने बहुत बड़े आलिम दीन देखे जनाब, बहुत बुजुर्गों की भी ज़ियारत हुई, लेकिन एक मुनफरिद नाम है आपका, एक मुनफरिद अंदाज है आपका, एक मुनफरिद शख्सियत है वो। जब वो जिंदा थे तो ट्रंप जनाब अमेरिका में बैठ कर डरता था, आज अगर वो चले गए तो ट्रंप पाकिस्तान में आ रहा है। वो जिंदा थे तो जनाब यहां से उनकी सिर्फ आवाज जाती, उनके पास कोई एटमी पावर नहीं थी, ना उनके पास कोई असलहा था, ना जनाब वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के कोई रिश्तेदार थे जिन्होंने जनाब कोई एटमी पावर बनाना उनको सिखाया हो, कुछ भी नहीं था। जाने का नाज़ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीन सीने में था, और सीने में जाने का नाज़ के दीन को बचाने की तड़प भी मौजूद थी। उसी तड़प की वजह से आपका खिताब जाता मस्जिद रहमतुल आलमीन से, और अमेरिका में बैठ के जनाब ट्रंप की टांगे जनाब काम जाती।
आज अगर वो चले गए तो मुल्क पाकिस्तान बंद हो गया। उस ट्रंप की हिफाजत के लिए बुलंद आवाज से, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, खत्म नबूवत का नारा, आप इसकी ताकत को नहीं जानते, आप इसकी ताकत को नहीं जानते। एक मिनट जी, एक मिनट, खत्म नबूवत के नारे की ताकत को आप नहीं जानते, ये मिर्जाइयों से जाके पूछे। जब खत्म नबूवत का नारा लगता है तो जनाब घरों में पड़ी हुई चारपाइयां भी उनकी हिलने लग जाती हैं कि मोहम्मद अरबी के खत्म नबूवत के मुहाफिज अभी जिंदा है। अब लगाएं जी नारा, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। ऐसे होना जनाब, खत्म नबूवत का नाम आए तो आशिक मचले नहीं है, कैसे हो सकता है? समझ आया ना जी। और हमारे बुजुर्गान दीन खत्म नबूवत पे हिफाजत करके हमें बता के गए, बेटा रास्ता यही है, जब तक हुजूर के साथ वफादारी करते रहोगे तो बचे रहोगे। और फिर जाने के नात खुद फरमाएंगे, चलो ना हम साथ हैं ना आपके, हम हैं ना पीछे जनाब, हमारा हाथ है ना आपकी पोस्ट पे, चले जनाब उस कांडे के मुकाबले में। हाँ, लेकिन जब हम वफादार नहीं होंगे और जाने के नात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन को छोड़ देंगे, याद रखें फिर जिल्लत हमारे मुकद्दर होगी। और जाने के नात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग बैना शुरू कर देंगे और जिहाद को तर्क कर देंगे, दीन की मुहाफ़ज़त छोड़ देंगे, तो सल्लल्लाहु अलैहि मुज़िल्ला, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर जिल्लत मुसल्लत कर देगा। फरमाया ज़लील और रुस्वा हो जाएंगे। फरमाया फिर इज्जतें कैसे मिलेंगी या रसूल अल्लाह, फिर दोबारा इज्जतें बहाल भी हो सकती हैं? फरमाया हाँ, दोबारा इज्जतें बहाल भी हो सकती हैं, हत्ता तर्जिआ इला दीनी। फरमाया इज्जतें फिर उसी वक्त मिलेंगी जब वापस मेरे दीन की तरफ लौट के आओगे। अज़ालमो वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। रब का कुरान कहता है यहूदी नसरानी तुमसे राजी हो ही नहीं सकते, राजी तब होंगे जब तुम अपना दीन छोड़ के उनका दीन कबूल कर लोगे। तो बताओ तुमने दीन उनका कबूल कर लिया जो ट्रंप जनाब तुम्हारे घर में आ रहा है? दीन उनका कबूल कर लिया ना, तभी तो जनाब वो तुम्हारे घर में आ रहा है। वरना जनाब वो तो खादिम हुसैन रज़वी की आवाज से भी डरता है, मोहम्मद अरबी के गुलाम की आवाज से भी डरता है। ये कैसे मुमकिन है जनाब? वो रसूलुल्लाह के दीन का गद्दार और जनाब अबू जहल की सीरत अपनाने वाला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन का दुश्मन, और जनाब उस मुल्क में आए जो मुल्क इस्लाम के नाम पे बना, जो मुल्क कलमे के नाम पे बना। और याद रखें जो उलमा यहाँ पढ़ने के लिए तशरीफ लाए, या जो उलमा यहाँ पीराने उज़्ज़ाम की ज़ियारत के लिए तशरीफ लाए, उनकी बारगाह में मेरा एक सबक है, वो सबक लेके जाएं। इल्म दीन पढ़ना सिर्फ टाइम पासिंग का नाम नहीं है जनाब। इल्म दीन पढ़ना सिर्फ किताबों के औराक खोलने का नाम नहीं है। इल्म दीन पढ़ना जनाब सिर्फ उस्ताद के सामने बैठ के जनाब उसकी तकरीर सुनने का नाम नहीं है। इल्म दीन पढ़ना एक वफादारी का नाम है। इल्म दीन पढ़ना एक जान निसारी का नाम है। इल्म दीन पढ़ना एक कुर्बानी का नाम है। आज अगर तुम्हें अल्लाह ने वो इल्म दीन की दौलत नसीब की, और अल्लाह तबारक व तआला हर किसी को इल्म दीन की दौलत नसीब करता भी नहीं, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। आज अगर अल्लाह ने आपको दीन की समझ दी, अल्लाह ने आपके दीन को चुन लिया, तो याद रखना अपना मकसद दीन को खाना नहीं बनाना, अपना मकसद दीन के लिए अपनी गर्दन पेश करना होनी चाहिए। आप लोगों का मकसद दीन के लिए अपनी गर्दन पेश करनी होनी चाहिए, और आपका ये मकसद होना चाहिए, या रसूलल्लाह हम आपका दीन पढ़ रहे हैं, या रसूलल्लाह हम आपका दीन सुन रहे हैं, और अगर अल्लाह ने हमें आपका दीन नसीब कर दिया तो इंशाअल्लाह वक्त आने पे आपके दीन की तबलीग भी करेंगे, आपके दीन की इशाअत भी करेंगे, आपका दीन फैलाएंगे भी, और आपके दीन की मुहाफ़ज़त भी करेंगे, आपके दीन के लिए गर्दनें भी देंगे, आपके दीन के लिए माल भी देंगे, आपके दीन के लिए अपने बच्चे भी देंगे, अपने रिश्तेदार भी कुर्बान करेंगे। ये मकसद होना चाहिए आपका इल्म दीन पढ़ने का। दुआ करते हैं रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला जाने कायनात के साथ लामहदूद वफादारियाँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ गैर मशरूत मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जाने कायनात के दीन का चौकीदार बनाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा व अहले बैत का वफादार बनाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा अरसा दराज से जाने कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन के काम में मशगूल है। आप लोग भी इसका हिस्सा बने, और जो जो इसका हिस्सा हैं उनके लिए मुबारकबाद है कि अल्लाह ने उन्हें अपने दीन के लिए चुन लिया है। दुनिया में आपने कई लोग देखे होंगे जनाब, कलमा तो सब ने पढ़ा है ना, लेकिन जाने कायनात की दीन की खिदमत हर किसी को नसीब नहीं होती। जाने कायनात के दीन की खिदमत हर किसी को नसीब, कलमा तो सब ने पढ़ा है हुजूर का, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने दीन का काम किसी किसी से लेता है।
समझ आया ना जी। और जो जो इस इदारे के साथ जुड़े हुए हैं ना, उनके लिए मुबारकबाद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जाने कायनात के दीन के लिए चुन लिया है। हमारे इस इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ की क्लासेस भी जारी हैं और दर्स निज़ामी की क्लासेस भी जारी हैं, बच्चों की भी जारी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों की भी जारी हैं। और आप लोगों के लिए खुशकिस्मती है कि आप लोगों के बच्चे और आप लोगों की बच्चियाँ इल्म दीन, हुजूर ने फरमाया ना, उतलुबुल इल्म वलो बिस्सीन, फरमाया इल्म हासिल करो। अगर तुम्हें चीन भी जाना पड़े तो चीन, यहाँ कोई इल्म के मराकज़ तो नहीं थे उस वक़्त, इल्म तो जाने के ना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीन का नाम है ना। और हुजूर खुद शारे अलैहिस्सलाम है, हुजूर मदीने में बैठे हैं, हुजूर फरमा रहे हैं कि तुम्हें चीन भी जाना पड़े तो वहाँ भी जाओ। हुजूर ने क्यों फरमाया? सिर्फ इस वजह से कि मकसद यहाँ ये था कि इल्म दीन तलब करने के लिए तुम्हें इतना लंबा सफ़र करके भी जाना पड़े तो फिर भी जाओ, फिर भी जाके इल्म दीन हासिल करो। और आप लोगों के लिए तो खुशखबरी है कि आप लोगों के बच्चे और आप लोगों की बच्चियां, उनको इल्म दीन तलब करने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। आपके अपने इलाके में अल्लाह ने तुम्हें एक इदारा अता फरमाया है, अल्लाह ने एक इदारा बना दिया है जो दीन की खिदमत कर रहा है और इंशाअल्लाह दिन क़यामत तक दीन की खिदमत होती रहेगी इंशाअल्लाह। आप लोग अपने बच्चे भी और अपनी बच्चियां भी जाने के ना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन के लिए वक्फ करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन को दें। इंशाअल्लाह हुजूर का दीन किसी का कर्ज नहीं रखता, हुजूर का दीन किसी का कर्ज नहीं रखता। अल्लाह तबारक व तआला इसकी जज़ा ज़रूर देगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझ समेत हम सब से जाने कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन की खिदमत ले। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।